शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को हिमाचल के मंत्री का बयान सुनना चाहिए। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह के बड़े सवाल निकलकर सामने आए। हिमाचल के मंत्री का बयान सुने। कांग्रेसी मंत्री ने जांच की बात कही है। मस्जिद विवाद को लेकर गिरिराज सिंह ने सवाल किया है और ये विवाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। जब बन रही थी और भाजपा की सरकार थी, तब जयराम जी जो मुख्यमंत्री थे उनके घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं रोका उन्होंने? बनी तो उनके कार्यकाल में है। आज मैटर सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है। जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार मुझे पूरा मुख्यमंत्री पर भरोसा है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। हिमाचल में मस्जिद पर गदर मचा हुआ है। शिमला के संजौली में बनी है मस्जिद। अगर मस्जिद को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएं, पहले एक ही मंजिल जो है मस्जिद बनी हुई थी। धीरे धीरे अवैध तरीके से 4 मंजिल बन गए। ये आरोप लगे हैं मस्जिद के निर्माण को लेकर। कोरोना काल में अवैध निर्माण हुआ है और आसपास के इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया और इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है। ये भी एक बड़ी जो है बात निकल कर सामने आई। एक बड़ा पॉइंट ये आंदोलन को लेकर रहा। साथ ही साथ जो है इस पूरे अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई। विधानसभा में गूंजा मामला। हिमाचल सरकार का बयान भी इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया। कानून के तहत कार्रवाई होगी। नगर निगम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 2010 से ये मामला चल रहा है। मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा है और फैसले के मुताबिक जो है कार्रवाई होगी। इस मामले को तूल नहीं दे और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ये कहा गया है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में वक्फ बोर्ड को भारत को निगलने के लिए तैयार किया। कांग्रेस भारत से 2-4 और पाकिस्तान बनाना चाहती है। 2 साल पहले कही थी कि मेरा 5000 कुछ सौ है, आज 1000 ज्यादा जमीन बढ़ गया। उनकी संपत्ति कहां से आ गई? क्या अंडा देती है? मुर्गी है वक्फ बोर्ड? अंडे देती है, हर समय बढ़ते जाता है। जिस जमीन को देखा उस जमीन को। रेलवे की कई प्रोजेक्ट बंद रुक गए हैं, वक्फ बोर्ड कह देती है ये जमीन हमारी है। वक्फ बोर्ड भारत जैसे स्वतंत्रता के बाद वक्फ बोर्ड की एक तरह से जमीन हड़पो कानून देने के बाद विकास को ठप करने वाली कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया, कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान सामने आया। कहा कि मस्जिद विवाद पर बोले अनिरुद्ध सिंह, मस्जिद अवैध है तो गिराओ। बिजली पानी काटे जाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे राज्य से आने वालों की जांच भी होनी चाहिए, ये भी कहा। 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर। अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर।
2010 से केस चल रहा है, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है, करीबन 6,750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 6,000 7,000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं एक सज्जा बढ़ाने के लिए भी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो। सब के अधिकारियों पर तो कार्रवाई, जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर जो है, जो उनको बचाएगा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा निर्देश भी सामने आया है पार्टी की ओर से। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, उस निर्देश में क्या कुछ कहा गया, इसके क्या मायने हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। बिहार की हर रैली में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान बनाने वाले इस हरे गमछे से क्या अब तेजस्वी यादव दूरी बनाना चाहते हैं? ये सवाल तब उठने लगा है जब गुरुवार को आरजेडी ने अपने सभी जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया है कि 10 सितंबर से जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इस यात्रा के दौरान कोई भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हरा गमछा पहनकर नहीं आए। इसके बदले नेता और कार्यकर्ता हरी टोपी और बैज लगाएं। कार्यकर्ता संवाद के दौरान मीटिंग हॉल में केवल पूर्व निर्धारित स्वीकृत पदाधिकारी ही होंगे। उस दौरान उपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं की सूची 2 दिन पहले ही प्रभारी अथवा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसे लेकर बीजेपी ने पहले तो आरजेडी पर कटाक्ष किया। जो असुर प्रवृत्ति के अराजकता उत्पन्न करने वाले वो चेहरा छुपाना चाहते हैं। आरजेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया। वो अपना भगवाकरण करके देश को जलाने, वो तो मंदिर मस्जिद में फंसा करके हमारे संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें जी भारत के साथ।